हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सवेरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। दिस इज द फाइनल वीडियो। गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, और खुलने के बाद हमें एक्चुअली में क्या करना है वो सब तो गाइस सभी देख सकते हैं। ग्लोबल क्यूज अपने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज किए तो ऑब्वियसली सभी कह सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग होगा, वो सब तो ठीक है। बट खुलने के बाद एक्चुअली में आपको क्या करना है, किन पोजिशंस को आपको ध्यान में रख के चलना है। सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, और एंड ऑफ द डे जिस टाइप से गए जेफरी की साइड से जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, वहां पर क्लियर कट वो बोल रहे हैं गिरावट खत्म, अब मार्केट के अच्छे दिन लौटने के मिलने लगे संकेत। तो बेसिकली सभी पर बात करने वाले यहां पर गई एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा जस्ट हम एफआईडीए का नॉर्मल डाटा देखकर निकल जाते हैं कि इतना इन्होंने सेल किया है, इतना इन्होंने बाइंग किया है, बट एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल इंडाइसिस में उन्होंने क्या किया है वो कोई नहीं बताता। सो आपसे गई एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके पछताने बिल्कुल नहीं वाले, ये मेरी तरफ से गारंटी है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ सबसे पहले चलते हैं हम थोड़ा सा जो मार्केट पर मूवमेंट दे रहे हैं उनकी थोड़ी सी चीजें देख लें। नाउ यहां पर गई जेफरीज इंडिया के एमडी और रिसर्च हेड महेश नंदुरकर की ओर से यहां पर स्टेटमेंट देखने को मिला है। देखो, मैं इस स्टेटमेंट से कहां तक एग्री करता हूं वो भी आपको बताऊंगा। सी, गिरावट खत्म, अब मार्केट के अच्छे दिन लौटने के मिलने लगे हैं संकेत। नाउ किसने दिए? जेफरीज इंडिया के एमडी और रिसर्च हेड महेश नंदुरकर का मानना है कि यह करेक्शन जरूरी था। स्टॉक्स की कीमतें उनके फंडामेंटल्स के मुकाबले काफी आगे निकल गई हैं। देखो भाई, अब सीधी सी मैं अपनी तरफ से अपना स्टेटमेंट ऐड करता हूं। देखो, ये तो बेसिकली रिसर्च करके और अपना स्टेटमेंट देके भाग जाएंगे। बी एज अ ट्रेडर्स, हमें अगर ट्रेडर्स के टाइप से हम मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या देखकर चल रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं है कि मार्केट सभी अपने गिले शिकवे भुलाकर सीधे से आपको ऊपर की ओर मूवमेंट दे दे मंडे के दिन। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। मुझे बता दीजिए ऐसी कौन सी चीज आपको देखने को मिली। आई नो कि यहां पर इन्फ्लेशन डाटा आता हुआ अच्छा देखने को मिला था, ऑल्दो जीडीपी भी ठीक ठाक आती हुई देखने को मिली थी। यूएस मार्केट्स की ओर से टैरिफ में थोड़ी सी हमें कमजोरी देखने को मिली थी, बट स्टिल किसी भी टाइप से ऐसा कोई क्यूज नहीं है जिसके बेसिस पर मंडे के दिन आपको अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में मार्केट भागे और सीधा सा 24,000 के ऊपर पहुंचे, है ना। नाउ ये मैं इनसे एग्री करता हूं कि स्टॉक्स की कीमतें, जो लोग स्टॉक्स को और ऐसा लॉन्ग टर्म्स के व्यू से मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, उनके फंडामेंटल्स के मुकाबले काफी आगे निकल गई। ये चीज से मैं एग्री करता हूं। स्टॉक्स जो आ गए, कई स्टॉक्स अपनी एक्चुअल वैल्यू पर आ गए। सो दिस इज अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स नाउ। बट मार्केट को लेकर मैं थोड़ा सा इतना पॉजिटिव नहीं हूं कि हमें यहां से एक बुलिश टेरिटरी में, ऑल्दो देखो हम यहां पर कह सकते हैं कि बॉटम क्रिएट हो चुका है, बट कोई सिग्नल तो मिले कि बॉटम क्रिएट हो चुका है। 23,500 या एटलीस्ट 22,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, जिस गैप को हम छोड़कर आए वो गैप को फिल करे, तब हम ऐसी सिचुएशन को बोल सकते हैं, अदरवाइज नो। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी भी टाइप से ऐसी चीज नहीं अभी तक देखने को मिली है जिसके बेसिस पर मार्केट गैप ओपनिंग हो और कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूवमेंट दे। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, जो कि इनका स्टेटमेंट है। नाउ अब अगर और हम चीजें देखें तो एक्चुअली में इन्होंने क्या कहा, मार्केट में जरूरी था यह करेक्शन। तो वो सब तो बातें ठीक है यार, उन बातों से एक्चुअली में ट्रेडर्स को कोई फायदा होने नहीं वाला है ना तो कोई नुकसान होने वाला, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म के व्यू से यहां पर नहीं खड़े हुए। नाउ ये सबसे थोड़ी सी चीज ठीक चीज मुझे देखने को मिली, इंडियन मार्केट्स में जल्द होगी विदेशी निवेशकों की वापसी। सो लेट्स सी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुल रन में 10 से 15% की गिरावट सामान्य बात है, इसे मार्केट के वियर फेज में जाने के संकेत के रूप में नहीं देखना चाहिए। करेक्शन के बाद शेयरों की कीमतें फिर से और अट्रैक्टिव लेवल पर आ जाती हैं, यह निवेशकों के लिए खरीदारी का असली मौका है। तो ये चीज से थोड़ा मैं भी एग्री करता हूं, ये चीज हमें देखने को मिलनी चाहिए। नाउ सबसे पहले गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जिन लोगों को भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है गाइस, आज का दिन आपको देखने को मिल रहा है 2500 2500 रुपीज आपको ओनली पे करनी है। फिर मुझसे प्लीज यार मत कहिएगा कि सर डिस्काउंट रख दीजिए, वही 2500 दे दीजिए। सो यहां पर सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन जो रेगुलर बेसिस पर देखने को मिला था
39, मतलब कि 3540 के आसपास जो रेगुलर प्लान था। बट यहां पर आपको इंक्लूडेड जीएसटी ओनली 2500 रुपीज पे करनी है पूरा फर्स्ट मंथ। तो गाइस आई कैन गारंटी से आप पछताने नहीं वाले। जिन लोगों को भी हमारी परफॉर्मेंस शीट देखना है, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, यहां पर हम आपको एक्चुअल में अपने रिजल्ट्स दिखा देंगे, किस टाइप से हमने मूवमेंट किए, क्या हमारे रिजल्ट्स देखने को मिले, ट्रेड्स के आउटकम्स कितना क्या देखने को मिले, प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, ट्रेड विद एक्सेक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिए जाएगा। किसी भी टाइप से आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आप खुद से करिए, आपको ऐड होने की जरूरत नहीं है। नाउ ये उन लोगों के लिए जो लोग अदर ऑक्यूपेशन में बिजी हैं, उनका अदर ऑक्यूपेशन लाइक किसी भी टाइप की जॉब है या बिजनेस है, तो इनके लिए गए हमने 10 बजे से पहले, मतलब कि 9:15 पर हमारा मार्केट ओपन होगा और 10 बजे से पहले आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए मिल जाएंगे, और 10 बजे के बाद अपना आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी आपकी जॉब है, बिजनेस है, और 1 से 2 ट्रेड्स आपको फोकस के साथ पर डे दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी जस्ट मैं आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट दिखा देता हूं। इस बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, वेयर इट इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं आपको परफॉर्मेंस शीट दिखा देता हूं अपनी इस करंट हमारे मार्च मंथ की, है ना। सो मार्च मंथ की ऑब्वियसली जिसने भी जिसको भी पर्सनली चाहिए तो वो भी हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉस लगे। ओनली 3 स्टॉप लॉस है इस मार्च मंथ में, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 डेज रह गए, वो मैंने गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए लास्ट के। तो इस टाइप से गाइस हमारे जो ट्रेड्स के आउटकम्स है विद द हाई एक्यूरेसी के साथ हम यहां पर प्रोवाइड करवा देते हैं। आई होप इतनी काफी होगा। ये जो स्क्रीन पर नंबर आपको देखने को मिल रहा है ओनली 2500, और आज रात तक 12 बजे का आपके पास टाइम है, तो जिनको भी ऐड होना है दिस इज अ बेस्ट टाइम फॉर यू। नाउ चलते हैं सीधे से ग्लोबल क्यूज को, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ था। नाउ थोड़ा सा ब्रीफ में करूंगा यार, अगर स्पीड ज्यादा है तो आप थोड़ा सा कम करके देख लीजिएगा, बिकॉज मैं प्रीवियस बात कर चुका हूं, है ना। नाउ गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग 136 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में देखने को मिल चुकी है। यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग डाउ जोन 674 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। एसएंडपी 117 पॉइंट के साथ ग्रीन में। नेस्डैक की क्लोजिंग 451 पॉइंट, मतलब कि किसी भी टाइप से आपको यहां पर नेगेटिव नहीं दिख रहा है मार्केट्स। गैप अप ओपनिंग होने के काफी 90% चांसेस हैं। अगर सुबह के दिन कुछ खतरनाक चीजें हो जाती हैं, युद्ध गिर जाता है, एक दूसरे पर कोई बॉम्ब गिरा देता है, देन आई कांट से, बट अदरवाइज अभी तक का जो सिनेरियो बन रहा है काफी अच्छा गैप अप का बन रहा है, फॉर श्योर हम कह सकते हैं। नाउ यहां पर हमने देखा था यूरोपियन मार्केट्स को हमने ट्रैक किया था। फुट्सी को आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 89 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। कैक की बात करें 90 पॉइंट्स पॉजिटिव में, 419 पॉइंट्स डेक्स में। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी काफी अच्छे पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं ओपनिंग के लिए। नाउ निकाई की आप मूवमेंट देख सकते हो, एशियन मार्केट्स जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। निकाई की क्लोजिंग 263 पॉइंट्स पॉजिटिव में, सपाट रेटिंग में स्ट्रेट टाइम्स की। एंगसेंग की क्लोजिंग देखें 497 पॉइंट्स पॉजिटिव में, 500 पॉइंट्स के अराउंड। ताइवान बेटेड की ऑलमोस्ट एक फ्लैट रेटिंग में। तो सभी क्यूज की ओर से हमें एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं, ये फॉर श्योर हम अभी तक कह सकते हैं। नाउ चलते सीधा सा हम बात करेंगे यहां पर एफआईडीआई का हमने डाटा देखा। जस्ट हम अगर नंबर्स की बात करें तो 792 करोड़ के आसपास हमें यहां पर सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। घरेलू फंड्स की बात करें 1723 करोड़ के आसपास, ठीक इनसे दोगुने से भी ज्यादा हमने बेसिकली घरेलू फंड्स ने मूवमेंट किया, तो ये आपको देखने को मिला। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीधे से सोमवार के ऑप्शन डाटा पर आएंगे। नाउ हमने क्या देखा, अगर हम सेगमेंट वाइज डाटा की बात करें तो निफ्टी में हमने एक्चुअली में देखा था यहां पर जो इनका व्यू देखने को मिल रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स में मीडियम बेरिश का है। निफ्टी की बात कर लें तो यहां पर मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सेम एज अ फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी की बात कर लें मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लें यहां पर माइल्ड बेरिश एंड सेम एज अ मिड कैप निफ्टी। फिन निफ्टी में भी माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल एफआईआई की ओर से हम कह सकते हैं एक फ्लैट टाइटिंग में मूवमेंट है इनके अकॉर्डिंग, है ना। सो किसी भी तरीके से ऐसे संकेत नहीं है कि मार्केट खुल के सीधा सा 23,000 की ओर भागेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चल रहा है। नाउ यहां पर आप देखिए ऑप्शन डाटा की बात करें तो क्लियर कट तीनों ही में इंडिसेसिव, मतलब इनका क्लियर कट जो मूवमेंट है एक अनसर्टेन है, ना तो ये बेरी बुलिश है ना बेरी बेरिश है, तो ये चीज आपको नोट करके चलना है ना। नाउ चलते हैं हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मूवमेंट देख लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडिसिसिव मूवमेंट है। इंडेक्स ऑप्शंस में आप यहां पर देख सकते हो माइल्ड बेरिश। कॉल ऑप्शंस की बात करें माइल्ड बुलिश।
पुट ऑप्शंस की बात करें मीडियम बेरिस। तो ओवरऑल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से भी कोई यार ऐसा चीज मुझे नहीं देखने को मिल रही है जिसकी बेसिस पर हम कंटिन्यूटी अपसाइड के लिए मूवमेंट करें। बट कुछ सर्टेन लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलना है, उस पर जस्ट हम बात करने वाले हैं। सो 2 मिनट और रुकिए। नाउ इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, रिटेलर्स आप देख सकते हो, आपने और मैंने एक्चुअली में क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडिसेस है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, न्यूट्रल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, यहां पर मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात कर ले, यहां पर मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल किसी भी टाइप से आपको कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब चलते हैं सीधा सा ऑप्शन डाटा पर और वहां पर चीजें कुछ कंफर्मेशन जानने के लिए ट्राई करते हैं। नाउ हमने क्या देखा गाइस, निफ्टी की अगर हम ओवरऑल क्लोजिंग देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी का कॉल साइड का डाटा हम फर्स्ट वन ऑब्जर्व करेंगे। और जब भी हम कॉल साइड का डाटा ट्रैक कर रहे हैं, इट मींस नए लोगों को बता दूं, हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चलेंगे। जैसा कि 22,400 के आसपास हमने क्लोजिंग देखी है, 45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। और जिस स्टेप से गैप अप ओपनिंग होने के काफी हायर संकेत हैं, उसकी ओर से हम क्या कह सकते हैं कि 22,500 या 550 के अराउंड हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल क्या ध्यान में रख के चल रहा है, 22,000 ऑलमोस्ट यार 100 पॉइंट्स के गैप अप के साथ मुझे एटलीस्ट लग रहा है कि यहां तक ओपन हो सकते हैं। अगर 22,500 के आसपास ओपन हुए, 68,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके बाद 22,550 और 600 का एरिया है, ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। 47,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो 22,550 आई होप आपको रिमेंबर होगा गाइस, अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो थर्सडे के सेशन का हाई था वो 22,550 था। दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रॉन्ग हर्डल। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है और 22,650 को ब्रेक करके ऊपर गया तो गैप को फिल करेगा, जो कि 50 पॉइंट्स के आसपास है। जस्ट मैं आपको चार्ट पर दिखा दूंगा। 22,700 विल बी नेक्स्ट, 66,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अपन चलते हैं सीधे से पुट साइड की बात कर लेते हैं। सी मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरिया हमें कौन से लेवल को ध्यान में रख के चलना है, सी 22,500 यहां पर हमारी काफी अच्छी पोजीशंस है। 41,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम देखें 22,400 जिसके इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 44,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 22,300 विल बी 300 एंड 350। आई होप आपको याद होगा गाइस, थर्सडे के दिन का लॉ और हमारे जो मंडे एंड ट्यूसडे दोनों के सेशन का जो लॉ है वो है 22,320 के आसपास। तो इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, यहां पर आपको स्टार भी लगा लेना है। सो 32,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर 22,300 के नीचे मार्केट निकला और सस्टेन करे तो चीजें बिगड़ेंगी और आपको डाउनसाइड के लिए फर्दर गिरावट 22,200 तक देखने को मिल सकती है। 34,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर है आपको निफ्टी को लेकर। नो चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की बात कर लें तो यहां पर फर्स्ट वन ऐसा पुट साइड का डाटा, मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरियाज को अगर हम ट्रैक करें, 48,000 के अप्रॉक्स यहां पर आप देखेंगे 52,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है 48,000 पर। नाउ 47,800 आपने देखा जो हमारे इस करंट नॉट करंट लास्ट वीक का जो हमारा लॉ क्रिएट किया था 47,700 के आसपास। नाउ 800 जैसा कि सभी को पता है जनवरी मंथ के लॉ के आसपास हम आ गए थे, बट स्टिल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। फिर से हमें 48,000 के ऊपर निकल के मार्केट ने 2 से 3 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 48,000 के क्लोजली ही क्लोजिंग दे रहा है। नाउ 13,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे मार्केट अगर निकला और सस्टेन किया 47,500 47,500 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउनसाइड। 30,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 47,000 का राउंड फिगर आपको दिक्कत चल रहे हैं। 40,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये एज अ सपोर्ट एरिया आपको चाहिए ध्यान में रख के चल रहा है। एक और चीज मेंशन कर दूं, जिन लोगों को भी गई जो जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं चीजें, आपको अगर एज अ रिटन व्यू में चाहिए, एज अ पीडीएफ व्यू में चाहिए, तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलेगा। वहां पर डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजें और मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स जिस पर जस्ट हम आने वाले हैं वो वहां पर शेयर की जाती हैं। तो एटलीस्ट वहां पर ऐड होना मत भूलिए, प्रीमियम में आप ऐड हो या ना हो। नाउ चलते हैं कॉल साइड का डाटा, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को अगर हम फाइंड करें तो 48,000 का राउंड फिगर हमने क्या देखा, 33,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन किया तो 48,200 विल बी नेक्स्ट। 15,000 15,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 48,300 आपने जस्ट देखा भी होगा थर्सडे के सेशन में, गुरुवार का जो हमारा हाई था वो भी 48,300 के आसपास है। वहीं से एक सेलिंग फॉल हमें देखने को मिला था। नाउ 13,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 48,500
42,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको गाइस बैंक निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलनी है एज अ रेजिस्टेंस एरिया, एज अ कॉल साइड। नाउ चलते हैं और कुछ चीजों को यहाँ पर डिस्कशन करना है, जैसे कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर यहाँ पर क्या क्रिएट किया है वो सब देख लीजिए। सी, निफ्टी ने डेली चार्ट पर बनाया बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जाने 17 मार्च को कैसा रहेगा मार्केट का मिजाज। ये हमने क्लियर कट ऑल दो प्रीवियस वीडियो में भी शायद डिस्कशन किया हुआ है। नाउ यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं टेक्निकल जाने वाला हूं, तो मुझे यार आपका चाहिए 100% फोकस, तो प्लीज इत्मीनान से देखिएगा। नाउ निफ्टी 50 ने रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बीच एक और सत्र के लिए अपनी गिरावट जारी रखी। इंडेक्स में पिछले कारोबारी दिन यानी कि 13 मार्च को 1/3% की गिरावट आई। यह गिरावट एशियाई बाजारों में घबराहट को दर्शाती है। इंडेक्स फिर से क्लोजिंग बेसिस पर 5 डे 22,442 और 10 डे ईएमए 22,470 से ऊपर नहीं टिक सका। यह पूरे सत्र के दौरान पिछले दिन की सीमा के भीतर कारोबार करता रहा। कुल मिलाकर इसे 22,600 700 जोन की सीमा में रेजिस्टेंस और 22,300 और 250 पर सपोर्ट मिलता रहा। तो ये एक्सपर्ट्स का मानना है, जो कि आपको चाहिए गाइस ध्यान में रख के चलना है। इससे मैं भी एग्री करता हूं। 22,600 700 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया एंड 22,300 एंड 250 इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। तो फिलहाल आपको चाहिए कि ध्यान में क्या रख के चलना है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब तक इंडेक्स सीमा के दोनों ओर मजबूत क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आगामी सत्रों में गैर दिशात्मक गतिविधि जारी रह सकती है। इसमें 20 डे ईएमए मूविंग एवरेज 22,610 पर नजर आ रहा है। नाउ जस्ट मैं आपको चार्ट पर चीजें क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, बट आपको लास्ट तक टिकना है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। आपका हाथ पकड़ के आपको पकड़ के ऐसा बिठा नहीं सकता कि प्लीज लास्ट तक देखिए। मुझे नहीं मालूम आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, बट एटलीस्ट जिन लोगों को भी क्लियरिटी चाहिए उसको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा यार, बिकॉज खुद मरे ही स्वर्ग देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 ने गुरुवार बढ़त के साथ शुरुआत की और 22,558 आपको गाइस अपने प्रीमियम चैनल में भी मैंने व्हाट्सएप के जरिए क्या बोला था कि 22,558 इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन किया देन वी कैन सी 22,600 फॉर द अपसाइड। ये क्लियर कट बोला था, जस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सो हेयर यू कैन सी ये हमारा प्रीमियम चैनल है जिसमें आप देख सकते हो आपको 22,350 का कॉल ऑप्शन 9:17 पर मार्केट खुलने के 2 मिनट के बाद आपको कॉल ऑप्शन दिया गया था 140 के प्राइस पर। और यहां पर इसके जो टारगेट रखे थे हमने 160, 170, 180 तीनों ही टारगेट्स डन हुए। 320, 330 के आसपास हाई क्रिएट किया, तो ये आपको ओवरऑल मूवमेंट दिया था। अब नीचे स्क्रॉल करके आपको चीजें दिखा देता हूं मैं किस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला था। सो यहां पर आप देख सकते हो, आपसे क्लियर कट बोला था सी, यहां पर प्रीमियम चैनल में मैंने क्या बोला था कि इफ ब्रेक एंड सस्टेन अबव 22,550 देन कैन सी नेक्स्ट टारगेट 22,600। बट एक्चुअली में ये हमारा टच नहीं किया और ओवरऑल जो यहीं से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये एक्चुअली में प्रीमियम चैनल में मूवमेंट दी गई थी। आपको गाइस 10 बजे से पहले ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। सो ऐड होना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। ये ऑफर फिर से नहीं आने वाला। सो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर आप देखेंगे तो हमने एक्चुअली में क्या देखा सी, यहां पर आप देख सकते हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के अनुसार बाजार गैर दशात्मक एक्शन दिखा रहा है। क्लियर कट यार, एक्चुअली में मेरे मुंह की बात इन्होंने छीन ली है। निचले स्तर पर इसे लगातार 22,300 के पास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 22,600 और 650 के बीच मुनाफा वसूली देखी जा रही है। उनका मानना है कि मौजूदा बाजार का स्ट्रक्चर दिशाहीन है और ट्रेडर्स किसी भी दिशा में ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। अमोल ने कहा बुल्स के लिए मुख्य ब्रेकआउट जोन 22,650, निफ्टी में 22,650 से ऊपर ब्रेकआउट आने पर निफ्टी 22,800 900 की ओर जाता दिख सकता है। तो ये सिंपल तरीके से आपको चाहिए ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूं। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं किस टाइप से हमारा जो मूवमेंट हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पर आपको यहां पर आना है और एक्चुअल में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में हमें फर्स्ट वन निफ्टी पर बात करते हैं। निफ्टी पर अगर आप आएंगे तो यहां पर कुछ लाइनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ये लाइनिंग्स एक्चुअली में हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, जैसे कि
मार्केट ने एक्चुअल में प्रीवियस डे मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या किया, थर्सडे के दिन हमें यहां पर मार्केट ओपन हुआ छोटे मोटे एक ऑलमोस्ट गैप अप के साथ, और मार्केट ने यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया 22,450 के अराउंड से मार्केट ने अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। यही मूवमेंट को हमने पकड़ा और अपसाइड के लिए पैसा बनाया। नाउ जैसे ही 22,550 के आसपास आया जो कि प्रीवियस डे का हाई भी था, है ना, उसी के आसपास से आपको अगेन एक सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला जो कि 22,400 पर मार्केट ने यहां से थोड़ा सा बाउंस बैक करने के लिए ट्राई किया, बट एटलीस्ट फिर से जाते जाते अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ 400 के आसपास क्लोजिंग दी। अब अच्छा खासा जोन फॉर द अपसाइड वो कौन सा है, 22,550 का ऑलमोस्ट हो सकता है 22,500 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिले, बिकॉज सभी चीजें क्लियर कट एक गैप अप किए। नाउ इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 22,600 की तैयारी के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, एंड डाउन साइड के लिए 22,400 350 को अगर ब्रेक करके नीचे गया तो 22,320 जो कि हमारा मंडे के सेशन का और ट्यूसडे के सेशन का, मंगलवार और सोमवार का जो लो है एग्जैक्टली वो हमारा टारगेट होगा। इसके नीचे एग्जैक्टली 22,300 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन करता है तो 200 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ सेम टाइप से आप बैंक निफ्टी को देख लीजिए 15 मिनट के चार्ट पर। अब यहां पर हमने क्या देखा था, बैंक निफ्टी में एक्चुअल में जस्ट में निफ्टी पर एक और चीज मैंने आपको मेंशन करना है। सो पहले हम निफ्टी पर आते हैं दोबारा से। ना मैंने जिस टाइप से आपको बोला था कि एक गैप को मार्केट छोड़कर आया है ना, तो फर्स्ट वन मार्केट को पहले तो 22,550 के हार्डल को निकालना पड़ेगा, बिकॉज 2 दिन से ऑलमोस्ट यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर हम देखें 22,620 30 एंड इसके ऊपर अगर निकला देन चांसेस बन सकते हैं कि जिस गैप को हम छोड़कर आए 22,720 से लेकर 620 इस गैप को फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये आपको निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा, अच्छा खासा यहां पर एक ट्रेंड लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए मार्केट ने एटलीस्ट इस लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है जो कि 48,400 के आसपास है, और एक एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को यहां पर रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है ना। नाउ आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी मार्केट आए तो यहां पर किसी भी टाइप से आपको लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करके चलना है ना। तो एक चीज आपको क्लियर आपके माइंडसेट में बिठाकर चलना है कि यहां पर अगर मार्केट ऑलमोस्ट कहां पर ओपन होगा, एटलीस्ट मुझे लगता है 200 से 250 पॉइंट्स गैप अप के साथ ओपनिंग होना बनता है बैंक निफ्टी का, और 48,200 के आसपास अगर ओपन हुआ तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट वन वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज खुलते ही थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है, और अगर खुलते ही अपसाइड के लिए कॉन्सेक्यूटिव तरीके से मूवमेंट करता है देन प्रीवियस डे का हाई हमारा अच्छा खासा टारगेट बन सकता है 48,300। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन किया तो फिर 48,450 420 तक का टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड, एंड इसके ऊपर सीधा सा 48,550 जो कि हम 28 फरवरी के बाद से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, तो 48,650 का लेवल। आई होप आपको जो भी लोग डेली बेसिस पर वीडियो देखते हैं उनको तो मैंने रटा दिया है कि 48,600 पर भाई साहब अच्छा खासा सेलर्स का जोन है। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है देन 48,700 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा, एंड इसके ऊपर सीधा सा 48,800 एंड 900 तक का उड़ता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। सेम टाइप से डाउन साइड की बात करें 48,000 देखो अच्छे खासे सपोर्ट के साथ सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, बिकॉज गैप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। नाउ इसके नीचे 48,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में फिर से हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट है 47,800 जो कि जनवरी मंथ का लो भी है, और जस्ट हमारे मंडे के आसपास जो हमने क्रिएट किया था लो उसके आसपास तक मार्केट जा सकता है, एंड उसके नीचे अगर निकला तो चीजें खराब होंगी और 47,500 तक का जोन खुलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से गाइस आपको मूवमेंट करके चलनी है। आई होप सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।